खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर यौम आज़ादी से कबल सिक्योरिटी सूरत हाल को यकीनी बनाने की कोशिशों के बीच डोडा से इस वक्त बड़ी खबर है कि हिरनी असर के इलाके में एनकाउंटर अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था और कुछ वक्त तक गोलियों के तबादले के बाद गोलियों का सिलसिला थमा। सर्च ऑपरेशन जारी है और इस इलाके में सुबह से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का और फौज की मुश्तरका कार्रवाई इस इलाके के अंदर चल रही है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक डोडा के अंदर जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि मुश्तरका कार्रवाई मुसद्दिका इतलात मिलने के बाद शुरू की गई थी, जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले रेंसर नाला टॉप के जो बीच वाला हिस्सा है वहां पर इस जंगलात के करीब वाले इलाके में जराए के मुताबिक 4 मिलिटेंट का ग्रुप हो सकता है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दिन भर भी तलाशी कार्रवाइयां चलती रहीं। सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में भी तब्दील हुआ और इस दौरान एक खबर यह भी जराए से मौसूल हुई कि एक खातून को अगवा किया गया था, बाद में इसे छोड़ दिया गया, लेकिन इसकी कोई तस्दीक या तरदीद सरकारी सतह पर नहीं हुई। फौज या पुलिस की जानिब से कोई बयान नहीं आया। फिलहाल फायरिंग रुकी हुई है, इस तरह की इतलात हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। सड़क का कोई राब्ता इस इलाके के अंदर नहीं है। असर और जो आसपास के इलाकों में बाजार थे वो खौफ और हिरास के बीच इस वक्त बंद कर दिए गए हैं और ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि सिक्योरिटी के एतबार से इस इलाके को काफ़ी अहमियत का हामिल माना जाता है और चूंकि सरहदी मुख्तलिफ इलाकों के साथ लगती हैं और इसलिए किसी भी किस्म की इस इलाके के अंदर गैर संजीदगी का मुजाहरा ना किया जाए। सिक्योरिटी इदारे इस बात पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं। वसीम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे डोडा से। वसीम, क्या मजीद तफसीलात हैं एनकाउंटर के हवाले से? बिल्कुल आसिफ, देखिए आज दोपहर को हमें इस तरह की जानकारी मिलती है। जो डोडा का असर इलाका है, काफी दूर दराज का इलाका, हिली एरिया माना जाता है, वहां पे इस तरह की खबर मिलती है। आज दोपहर को कुछ आतंकवादियों को वहां पे देखा जाता है। कुछ लोगों की तरफ से पुलिस को जब इत्तला दी गई और सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज फौरी तौर पे वहां पे पहुंची और पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया। उसके बाद 7 बजे के करीब हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहां पे फायरिंग की गई और साथ में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने भी यहाँ से जवाबी कार्रवाई यहाँ पे की। और साथ साथ में बताना चाहेंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, उसके लिए पहले ही सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज जगह जगह पे तैनात कर दी गई है। नाकों पे नफरी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। कल भी हमने वो तस्वीरें दिखाई थी आपको। मगर अभी की हम अगर बात करें तो उस इलाके के अंदर बताया जाता है जराये के हवाले से काफी दहशत का माहौल है, डर का माहौल है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में आपने देखा कि लगातार यहाँ पे आतंकी हमले देखने को मिले। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने काफी ज्यादा कार्रवाई भी की और साथ साथ में ये जो असर वाला इलाका, इसका जो टॉप मिलता है वो बताया जाता है कि उधमपुर के इलाके से भी मिलता है। तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को खंगालने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक घना जंगल, इस घने जंगल के बीच में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और साथ साथ में सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज वहां पे बड़े पैमाने पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जी, किसी तरह के नुकसान की कोई इतलात आपके पास या आपके जराए इस वक्त क्या कंफर्म कर रहे हैं? हमारी जानकारी के मुताबिक इस इलाके से खातून भी जिसको अगवा किया गया था, कोई लबकुश आई इस पर सरकारी सतह पर या फौज पुलिस की जानिब से इस पर कोई बात अभी तक की गई हो? देखिए, इस तरह की कोई भी जानकारी अभी नहीं दी गई, क्योंकि हमने कुछ सीनियर ऑफिसर से भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मगर उनकी तरफ से ये बताया गया है कि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन इस तरह की कोई भी नहीं सामने रखी गई है। दरअसल ये सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज जो यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है और बताना मुश्किल होगा कि किस ये जो इलाका है, क्या ये यही इलाका है जिसे हेरनी का इलाका बताया जाता है। इसके साथ कई सारे इलाके भी जुड़ते हैं। जब तक सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज का कोई सीनियर ऑफिसर कोई कंफर्मेशन पूरी तरीके से नहीं दे पाएंगे, तब तक बताना मुश्किल होगा कि इलाका कौन सा है, क्योंकि जो जराये के हवाले से हमें इलाका बताया गया, हेरनी का ही इलाका बताया गया है। हम चाहेंगे, आज कोशिश करेंगे हम उस इलाके के अंदर पहुंचने की और ग्राउंड जीरो से सारी तस्वीरें, सारे हालात बताने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे वसीम। ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन, थोड़ी देर पहले इतलात थी कि एनकाउंटर में ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। दोबारा से इस इलाके के अंदर तलाशी कार्रवाई चल रही है और हमारे नुमाइंदे ये भी बता रहे थे कि किसी के जख्मी